कहता हूँ। एक बार मैं मुजफ्फरनगर में कथा कर रहा था, तो हमारी पंडित जी कथा चल रही थी, तो एक सज्जन कथा में बड़े दीवाने हुए, राम कथा थी, बड़े नाचे कथा में वो, अरे बड़े भारी मस्ती में। एक दिन जहां मैं रुका था तो मिलने आए कमरे में, तो मैंने बेचारे बैठे तो मैंने पूछा कि आप कथा में बड़े दीवाने हो, बड़े नाचते हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी पहली बार सुनी है, अब तक तो मैं नास्तिक था, पर इस बार तो कथा सुनी। अब तो ऐसा काम करना, 7 दिन बाद जब आप जाओ तो मुझे अपने आश्रम ही ले चलना। उनकी घरवाली भी खड़ी थी, तो उनकी घरवाली कह रही थी कि चले जाओगे? बोले ना, मैं तो पक्का जाऊंगा। पर आपको सच्ची घटना सुनाता हूं। तीसरे दिन तो ये कथा के तीसरे दिन तो ये चर्चा हुई, और चौथे दिन भगवान राम जी का हुआ जन्म। तो जन्म में भीड़ भई ज्यादा, और भीड़ भई ज्यादा तो थोड़े धक्का लगे तो उनकी पत्नी की कोई चैन ले गया। उनकी पत्नी को चैन चली गई, तो उसके बाद आरती के बाद पता लगा उनकी पत्नी की चैन गई है। तो पत्नी रोवे, और पत्नी ने किसी तरह, उन्हें पति को पता लगा चैन चली गई। महाराज वो तो पत्नी से ज्यादा रोवे, और भारी रोवे, और कमरे में आ गया। और एक उसने जो बात कही बड़ी विचित्र, उसने कहा महाराज मैं कल कह रहा था कि भगवान से मैं जुड़ गया, लेकिन आज आपसे कह रहा हूं मैं भगवान से आज के बाद कोई संबंध नहीं रखूंगा। बोले काय बात के भगवान, 2 तोले की चैन चली गई मेरी। तो मैंने कहा तुम तो जाने वाले थे। अरे बोले मैं कहीं नहीं जा रहा भैया। तो ये जो हमारा भौतिकता इतनी तेज दौड़ लगा रही है साहब, इसकी दौड़ अंधी दौड़ है। टूंडला में रहते हो तो ट्रेन में तो बैठे ही होंगे सब, और ट्रेन में बैठने की बात नहीं कर रहा, बात में कुछ और कर रहा हूं। ट्रेन से जब उतरते हैं उसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ट्रेन से जब उतरते हो और ट्रेन थोड़ी चल रही हो, भैया तो क्या कहते हैं, जो उतरता है वो थोड़ी ट्रेन चल रही है, तब क्या कहते हैं अंदर वाले? बोले उतरना संभाल के, और एक काम करना, क्या ट्रेन चल रही है ना, हाँ, उसी दिशा में उतरते उतरते दौड़ना। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा दौड़ना। और ट्रेन से हम उतरने में थोड़े से दौड़े, और थोड़े 10-20 कदम दौड़े, फिर ट्रेन चली गई और हम अपने घर चले गए। अच्छा कोई ऐसा हो कि बोले, अंदर वाले ने कहा ट्रेन के साथ दौड़ना तो दिल्ली पहुंच जाएगा, अमृतसर जाएगा। बस साहब विनती यही है, इस अंधी दुनिया के साथ बहुत थोड़े से ही दौड़ना, अपने काम चलाने लायक, इससे ज्यादा मत दौड़ना, नहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी। दिन भर यही सोचो कि ट्रेन के साथ दौड़ना, कब तक दौड़ोगे? एक पुस्तक में मैं पढ़ रहा था, कोई ब्राह्मण किसी राजा के यहां गया, राजा भी विवेकी था। ब्राह्मण ने उससे कहा मैं आपके यहां कुछ मांगने आया हूं। राजा ने कहा कि मुश्किल से साधु ब्राह्मण द्वार पर आते हैं, मांग लीजिए क्या चाहिए। बोले मुझे कुछ जमीन दे दो, पुराना जमाना था। राजा ने कहा तुम सोच के मांग लो, कितनी कितनी जमीन से तुम्हारा काम चल जाएगा। राजा बलि के प्रसंग में भी आएगा ये। तो राजा ने ब्राह्मण से कहा कितनी जमीन से काम चलेगा? तो ब्राह्मण, पुराना जमाना था, बोला 1 बीघा दे दो। राजा ने कहा कि मंत्री को कि 1 बीघा जमीन इनको दे दीजिए। ब्राह्मण बोला कि थोड़ी सी कम पड़ रही है, बालक मेरे 2 हैं, तो 1 बीघा में 2 बालक कैसे पलेंगे? राजा ने कहा 2 बीघा दे दें? बोले दे ही रहे हो तो 5 बीघा दे दो। पर ध्यान से सुनना, राजा ने कहा 5 भी कम पड़ सकती है। ब्राह्मण खुश होकर बोला, बोले सही कह रहे हो।
राजा ने कहा फिर तुम एक काम करो, क्या? मैं कम दूं और तुम ज्यादा चाहो, मैं ज्यादा दूं तुम कम चाहो, बात नहीं बनती है। इसलिए एक काम करो, तुम दौड़ते जाओ और जहां तक दौड़ में तुम्हारी में जितनी जमीन आ जाएगी उतनी सब तुम्हारी। ब्राह्मण दौड़ा, कम से कम एक बार कस के दौड़ा तो 2 किलोमीटर निकल गया। हंस के बोला कि अब तो इतनी जमीन हो गई कि जमीन ही जमीन। तभी दिमाग में आया कि इन 2 लड़कों के 4 लड़के हो गए तो कम पड़ेगी, एक दौड़ और लगा दूं, एक दौड़ और लगा दी। बहुत ध्यान से सुनना। और एक दौड़ और लगाई तो महाराज जाके 50, 100, 500 बीघा हो गई। सांस फूली, एकदम दिमाग में आया अब तो बहुत हो गई। नीचे देखा, बोले कुछ पथरीली जमीन है, सामने फसल खड़ी है, एक दौड़ मार दूं तो उपजाऊ मिल जाएगी। एक दौड़ और लगाई महाराज, फसल में आलू खड़े और गेहूं सरसों सब खड़ी, वहां खड़ा हो गया, प्रसन्न हुआ, बोले अब बहुत मिल गई। तभी दिमाग में आया जमीन तो बहुत अच्छी है पर इसमें पानी नहीं है, सामने तालाब है, एक दौड़ और लगा दूं, तालाब वाली और आ जाए अपने अंडर में तो बच्चे पूरी पीढ़ियां मौज करेंगी। एक दौड़ और लगाई महाराज, सांस फेफड़ा सबरे फूल गए और फिर लगाई, तालाब में पहुंचा। बोले अब थोड़ा आनंद आया। आंख खोली तो सामने नदी थी। बोले तालाब का पानी खत्म हो गया तो बच्चे मर जाएंगे, एक दौड़ और लगा दूं तो नदी तक पहुंच जाऊं। और महाराज लास्ट की दौड़ ब्राह्मण ने लगाई, नदी पे तो पहुंच गया लेकिन सांस फूल गई सो वहीं मर गया। और यही हमारी दौड़ है, यही दौड़ हमारी है कि हमें पता ही नहीं कि दौड़ रुकेगी कहां और इसका रिजल्ट क्या है। भागवत सुनने आए हो, इतने ही दौड़ना जितनी जरूरत हो, ट्रेन के साथ उतने ही दौड़ते हैं हम जिससे हमारी यात्रा पूरी हो जाए, बाकी क्या करना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम। सब गाइए। जिसमें तेरा ही आसरा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी में तेरी रजा है, सारे जहां सब गई हाथ उठा के। अच्छा बुरा प्रभु ने कुछ भी नहीं बनाया, 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 जो कुछ भी भोगते
जो कुछ भी हम भोगते हैं कर्मों की ही सजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक श्री बांके बिहारी लाल की। जिसमें तेरी रजा है राजी है हम उसी में। राजी है हम उसी में। राजी है हम उसी। भगवान ने जो किया है उसमें मौज मनाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना।